दोस्तों, हम जानेंगे दिसंबर 2022 के करेंट अफेयर के 20 प्रश्नों के बारे में। आपका प्रश्न है 1। हाल के एनएसओ डेटा के अनुसार 2022-23 की जुलाई सितंबर तिमाही के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि कितनी है? आपका ऑप्शन है ए 6.1%, बी 6.3%, सी 6.5%, डी 7.2%। सही उत्तर बी 6.3%। नोट: हम जानेंगे विस्तार से। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा जारी अंतिम अनुमानों के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 की जुलाई सितंबर तिमाही Q2 के लिए भारत का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी 6.3% तक धीमा हो गया। 2022 और 23 की अप्रैल-जून तिमाही में जीडीपी में 13.5% की वृद्धि देखी गई। मुख्य रूप से विनिर्माण और खनन क्षेत्रों के खराब प्रदर्शन के कारण इसमें कमी आई। आपका अगला प्रश्न है 2। किस राज्य ने स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में भाग लेने वाली महिलाओं के लिए प्रति वर्ष 10,000 रुपये वजीफा प्रदान करने की योजना शुरू की है? आपका ऑप्शन है ए गुजरात, बी असम, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटक। सही उत्तर बी असम। नोट: हम जानेंगे विस्तार से। असम राज्य सरकार ने राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में स्नातकोत्तर कार्यक्रम करने वाली छात्राओं को प्रति वर्ष 10,000 रुपये का वजीफा प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू की। यह वजीफा छात्रों के आने जाने और अन्य संबंधित खर्चों को पूरा करने में सहायक होगा। आपका अगला प्रश्न है 3। समाचारों में देखा गया RH-13 किस फसल का अर्ध बोना जीन है? आपका ऑप्शन है ए चावल, बी गेहूं, सी कपास, डी जूट। सही उत्तर बी गेहूं। टिप्पणियां: हम जानेंगे विस्तार से। वैज्ञानिकों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने RH-13 नाम के एक नए सूखा प्रतिरोधी अर्ध बोने गेहूं जीन की खोज की है। इसे सूखी मिट्टी की स्थिति में उगाया जा सकता है। नमी तक पहुंच प्रदान करते हुए कम ऊंचाई वाले जीन बीजों को मिट्टी में गहराई से लगाया जा सकता है। आपका अगला प्रश्न है 4। सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस CPA द्वारा प्रकाशित वैश्विक अल्पसंख्यक सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर है? आपका ऑप्शन है ए श्रीलंका, बी भारत, सी पाकिस्तान, डी अफगानिस्तान। सही उत्तर बी भारत। नोट: हम जानेंगे विस्तार से। पटना स्थित शोध संस्थान सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस CPA ने भारत को वैश्विक अल्पसंख्यक सूचकांक में शीर्ष पर रखा। वैश्विक अल्पसंख्यक रिपोर्ट में 110 देशों की सूची में इसके बाद दक्षिण कोरिया, जापान, पनामा और अमेरिका का स्थान है। मालदीव, अफगानिस्तान और सोमालिया को सूची में सबसे नीचे रखा गया है। रिपोर्ट भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू द्वारा जारी की गई थी। आपका अगला प्रश्न है 5। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी स्लम कॉलोनी धारावी के नवीनीकरण के लिए किस कंपनी ने बोली जीती? आपका ऑप्शन है ए अदानी प्रॉपर्टीज, बी DLF, सी टाटा कंस्ट्रक्शन, डी श्री नमन डेवलपर्स। सही उत्तर ए अदानी प्रॉपर्टीज। टिप्पणियां: हम जानेंगे विस्तार से। गौतम अदानी के नेतृत्व वाली अदानी प्रॉपर्टीज ने एशिया की दूसरी सबसे बड़ी स्लम कॉलोनी धारावी के नवीनीकरण के लिए बोली जीती। महाराष्ट्र सरकार के अधिकारियों ने धारावी पुनर्विकास परियोजना के लिए वित्तीय बोली खोली,
जो भारत में सबसे बड़ी पुनर्विकास परियोजनाओं में से एक है। DLF और श्री नमन डेवलपर्स अन्य 2 बोलीदाता थे जिन्होंने प्रतिस्पर्धा की थी। आपका अगला प्रश्न है 6। IIT मद्रास ने पर काम करने के लिए सेंटर फॉर एनर्जी लॉन्च करने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? आपका ऑप्शन है A USA, B सिंगापुर, C ऑस्ट्रेलिया, D जर्मनी। सही उत्तर C ऑस्ट्रेलिया। टिप्पणियाँ हम जानेंगे विस्तार से। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास ऑस्ट्रेलिया भारत ऊर्जा केंद्र AICE लॉन्च करने के लिए ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों के साथ साझेदारी कर रहा है। IIT मद्रास और ऑस्ट्रेलिया में डीकिन विश्वविद्यालय केंद्र का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों SDGs पर काम करना है। इसका उद्देश्य ऊर्जा क्षेत्र में दोनों देशों के विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और उद्योगों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। आपका अगला प्रश्न है 7। कौन सा भारतीय संस्थान हाल ही में एक कथित रैनसमवेयर हमले से प्रभावित हुआ है? आपका ऑप्शन है A सेबी, B एम्स, C DRDO, D UGC। सही उत्तर B एम्स। टिप्पणियाँ हम जानेंगे विस्तार से। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के सवा एक सप्ताह से अधिक समय तक हैक रहे, जब एम्स ने अपने शव में विफलता की सूचना दी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA कथित रैनसमवेयर हमले की जांच में शामिल हो गई है, जिसमें इंडिया कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम CERTI, दिल्ली पुलिस, इंटेलिजेंस ब्यूरो, केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI और गृह मंत्रालय शामिल हैं। आपका अगला प्रश्न है 8। खबरों में रहा वासेनार अरेंजमेंट किस क्षेत्र से जुड़ा है? आपका ऑप्शन है A पारंपरिक हथियार, B जलवायु परिवर्तन, C क्रिप्टो मुद्रा, D परमाणु हथियार। सही उत्तर A पारंपरिक हथियार। नोट हम जानेंगे विस्तार से। भारत 1 जनवरी 2023 को एक वर्ष के लिए वासेनार व्यवस्था की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। 5 साल पहले भारत 42 सदस्यीय स्वैच्छिक निर्यात नियंत्रण व्यवस्था में शामिल हुआ, जो पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग वाले सामानों के हस्तांतरण की निगरानी करता है। आपका अगला प्रश्न है 9। भारत के विदेश सचिव 2022 तक कौन है? आपका ऑप्शन है A विनय मोहन क्वात्रा, B रुचिरा कंबोज, C रणजीत सिंह संधू, D मंजीव सिंह पुरी। सही उत्तर A विनय मोहन क्वात्रा। टिप्पणियाँ हम जानेंगे विस्तार से। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा का कार्यकाल उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख से आगे 16 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। यह जानकारी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने दी। विनय मोहन क्वात्रा ने 1 मई को देश के नए विदेश सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। आपका अगला प्रश्न है 10। हाल ही में अल्पसंख्यक छात्रों के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति में हुए परिवर्तनों के बाद छात्रवृत्ति किन कक्षाओं के लिए उपलब्ध है? आपका ऑप्शन है A कक्षा 9 और 10, B कक्षा 6 से 10, C कक्षा 4 से 10 तक, D कक्षा 1 से 10। सही उत्तर A कक्षा 9 और 10। नोट हम जानेंगे विस्तार से। सरकार द्वारा कक्षा 1 से 8 तक के अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को दी जाने वाली प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति बंद की जा रही है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा 2022-2023 तक कक्षा 9 और 10 के छात्र इस छात्रवृत्ति के लिए पात्र होंगे। शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम 2009 के तहत
सरकार प्रत्येक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से 8 प्रदान करती है। आपका अगला प्रश्न है, एक किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर रोल आउट सोलर अरे स्थापित किया है? आपका ऑप्शन है ए इसरो, बी नासा, सी जाक्सा, डी ईएसए। सही उत्तर बी नासा। टिप्पणियाँ हम जानेंगे विस्तार से। नासा के अंतरिक्ष यात्रियों जोश कसाडा और फ्रैंक रूबियो ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के स्टारबोर्ड ट्रस संरचना पर रोल आउट सोलर अरे एरोजर को सफलतापूर्वक स्थापित किया है। अंतरिक्ष यात्रियों ने एक केबल को भी काट दिया है जिससे एक पावर चैनल को उसकी परिचालन क्षमता के 75% तक बहाल करने की अनुमति मिलती है। आपका अगला प्रश्न है, 12 खबरों में रहा सिमरू ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए फिलीपींस, बी इंडोनेशिया, सी जापान, डी ऑस्ट्रेलिया। सही उत्तर बी इंडोनेशिया। नोट हम जानेंगे विस्तार से। इंडोनेशिया के जावा द्वीप में सिमिरू ज्वालामुखी फटना शुरू हो गया है। विस्फोट के कारण विशाल ज्वालामुखीय राख हुई और पूर्वी जावा प्रांत में 2000 से अधिक निवासियों को निकाला गया। इंडोनेशिया की आपदा प्रबंधन एजेंसी बीएनपीबी के अनुसार अभी तक किसी के घायल होने या मरने की सूचना नहीं है। माउंट सेमेरू राजधानी जकार्ता से लगभग 640 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, 13 किस राज्य को हाल ही में राज्य द्वारा आयोजित सम्मेलन के दौरान 10.5 लाख रुपए करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं? आपका ऑप्शन है ए तेलंगाना, बी ओडिशा, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटक। सही उत्तर बी ओडिशा। नोट हम जानेंगे विस्तार से। ओडिशा को मेक इन ओडिशा एमआईओ कॉन्क्लेव 2022 के दौरान 10.5 लाख रुपए करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। 3 दिवसीय एमआईओ कॉन्क्लेव 2022 के दौरान राज्य को 10.5 लाख करोड़ रुपए का समग्र निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुआ। यूके स्थित श्रम और मराम ग्रुप ने मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव में ओडिशा में सेमीकंडक्टर इकाई के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की। आपका अगला प्रश्न है, 14 सुर्खियों में रहने वाली उन्नति हुड्डा किस खेल से जुड़ी हैं? आपका ऑप्शन है ए टेनिस, बी स्क्वैश, सी बैडमिंटन, डी हॉकी। सही उत्तर सी बैडमिंटन। टिप्पणियाँ हम जानेंगे विस्तार से। उन्नति हुड्डा एशिया जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में U17 महिला एकल फाइनल में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय बनी। उन्होंने थाईलैंड के नोथबुरी में आयोजित चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। अर्श मोहम्मद और संस्कार सारस्वत की पुरुष युगल जोड़ी और अंडर-15 पुरुष एकल शटलर अनीश थोपपानी ने भी रजत पदक जीते। आपका अगला प्रश्न है, 15 जब कोई व्यक्ति फ्लेविवायरस से संक्रमित होता है और क्यूलेक्स मच्छरों द्वारा फैलता है तो कौन सा रोग होता है? आपका ऑप्शन है ए डेंगू, बी जापानी इंसेफ्लाइटिस, सी मलेरिया, डी चिकनगुनिया। सही उत्तर बी जापानी इंसेफ्लाइटिस। टिप्पणियाँ हम जानेंगे विस्तार से। जापानी इंसेफ्लाइटिस तब होता है जब कोई व्यक्ति फ्लेविवायरस से संक्रमित होता है। क्यूलेक्स मच्छरों द्वारा यह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। बच्चों के बीच जापानी इंसेफ्लाइटिस जेई के मामलों में वृद्धि को रोकने के लिए
कर्नाटक सरकार ने 1-15 वर्ष की आयु के लगभग 48 लाख बच्चों का टीकाकरण करने के लिए एक कार्यक्रम की घोषणा की। आपका अगला प्रश्न है 16। किस देश ने गश्ते इरशाद या गाइडेंस पेट्रोल के नाम से जानी जाने वाली नैतिकता पुलिस को समाप्त कर दिया? आपका ऑप्शन है ए यूएई, बी ईरान, सी इराक, डी कतर। सही उत्तर बी ईरान। नोट, हम जानेंगे विस्तार से। ईरान ने एक नैतिकता पुलिस को समाप्त कर दिया है जिसे गश्ते इरशाद या गाइडेंस पेट्रोल के रूप में जाना जाता है। इकाई 2006 में स्थापित की गई थी और महिलाओं के बीच उनके गश्ती दल की आशंका थी। 22 वर्षीय महसा अमनी की हिरासत में मौत, जिसे तेहरान में उपदस्तों द्वारा उठाया गया था और मृत घोषित कर दिया गया था, ने सार्वजनिक आक्रोश पैदा किया और प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ाया। आपका अगला प्रश्न है 17। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय बैठक APRM का मेजबान कौन सा देश है? आपका ऑप्शन है ए भारत, बी श्रीलंका, सी थाईलैंड, डी सिंगापुर। सही उत्तर डी सिंगापुर। टिप्पणियां हम जानेंगे विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की 17वीं एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय बैठक APRM सिंगापुर में शुरू हुई। बैठक का विषय है एक मानव केंद्रित पुनर्प्राप्ति के लिए एकीकृत नीति एजेंडा जो समावेशी, टिकाऊ और लचीला है। आपका अगला प्रश्न है 18। हाल ही में सुर्खियों में रहे मनु भाकर और सरबजोत सिंह किस खेल से जुड़े हैं? आपका ऑप्शन है ए हॉकी, बी शूटिंग, सी स्क्वैश, डी क्रिकेट। सही उत्तर बी शूटिंग। टिप्पणियां हम जानेंगे विस्तार से। मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप प्रतियोगिताओं में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम का खिताब जीता। कर्नाटक की दिव्या TS और इमरोज ने रजत, जबकि पंजाब और ONGC ने कांस्य पदक साझा किए। जूनियर मिक्स्ड टीम पिस्टल में उत्तर प्रदेश की अंजलि और सागर ने उत्तराखंड की यशस्वी और अभिनव को हराकर स्वर्ण जीता। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश ने कांस्य पदक जीते। आपका अगला प्रश्न है 19। भारत के पहले गोल्ड ATM का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? आपका ऑप्शन है ए वाराणसी, बी हैदराबाद, सी लखनऊ, डी कोची। सही उत्तर बी हैदराबाद। नोट, हम जानेंगे विस्तार से। भारत का पहला गोल्ड ATM और दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। गोल्ड ATM ग्राहकों को भौतिक आभूषण स्टोर पर जाए बिना सोना खरीदने में सक्षम बनाता है। गोल्ड सिक्का, एक कंपनी जो सोने की खरीद और बिक्री में माहिर है, ने ATM को हैदराबाद स्थित स्टार्टअप ओपनक्यूब से प्रौद्योगिकी समर्थन के साथ पेश किया। ATM में खरीदार मूल्य का चयन करता है और खरीदार को राशि के बराबर सोना जारी किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है 20। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का मेजबान कौन सा राज्य है? आपका ऑप्शन है ए ओडिशा, बी आंध्र प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल, डी कर्नाटक। सही उत्तर ए ओडिशा। टिप्पणियां हम जानेंगे विस्तार से। FIH हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 की मेजबानी 13 जनवरी 2023 से भुवनेश्वर रोरकेला में ओडिशा द्वारा की जाएगी। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने FIH ओडिशा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 की ट्रॉफी का दौरा शुरू किया। ट्रॉफी 13 राज्यों में जाएगी और एक केंद्र शासित प्रदेश और फिर राज्य के सभी जिलों में। स्टडी की वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन एम्पलीफायर चैनल को।